आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ ग़िज़ाई कमियां ल्यूपस को मजीद बिगाड़ सकती है, और मैं यहाँ चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बात नहीं कर रहा। आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। सबको सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टा मॉनिटर तरीका इस्तेमाल करते हुए मुदाफ़ती सोजिश और निज़ाम हज़म की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात से निजात दिलाई है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको ल्यूपस में सबसे आम ग़िज़ाई कमियों के बारे में बताऊंगा, और मैं शर्त लगा सकता हूं कि इनमें से कुछ आपकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स होंगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कमियां किस तरह असरअंदाज होती हैं और आप उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब ये जहन में रखें कि अच्छी ग़िज़ाइयत जिस्म में सोजिश को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। तो जब जिस्म में कुछ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा ना हो तो सोजिश मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो सकती है। ये मवाद जो आप देखने वाले हैं बराह रास्त मेरे माइंड गट्टा मॉनिटर एकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि ल्यूपस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। इस कोर्स में हम कई इजाफी ग़िज़ाई अज्जा का जायज़ा लेते हैं जो सोजिश को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अपनी एक और वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि सोजिश के 5 बुनियादी मुहर्रिकात हैं, और ये 5 मुहर्रिकात हैं खुराक, हाज़मा, नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश। और अगर आप इस वीडियो को पस मंज़र के तौर पर देखना चाहते हैं तो ऊपर देखें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो हर इस शख्स के लिए लाजमी है जो ल्यूपस से जिदोजहद कर रहा है और अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब ग़िज़ाई कमियों के मौजू पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों को करते हुए देखता हूँ वो ये है कि वो बस ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो मुतवाज़िन ग़िज़ा खा रहे हैं, लेकिन असल में मुतवाज़िन ग़िज़ा है क्या? हम जानते हैं कि मियारी अमरीकी ग़िज़ा दरअसल सोजिश को मज़ीद बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है? ये जानना कि हम कुन ग़िज़ाई अज्जा की कमी का शिकार हैं बीमारी को तेज़ी से पलटने के लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है, और इसीलिए हम यहाँ इस पर बात करते हैं। ये भी याद रखें कि मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ में क्या कहा था, ज़्यादातर सोजिश आपकी आंतों में ही शुरू होती है, और इस पर हैरान ना हो क्योंकि आपके मुदाफ़ती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में मौजूद होता है। तो जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो तो आपको अपनी ग़िज़ा और हाज़मे की हालत को बगौर देखना चाहिए। अक्सर औक़ात सोजिश आंतों में ही शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को ठीक करना होगा। तो इससे पहले कि हम ग़िज़ाई कमियों के बारे में बात करें, अगर आप वाकई अपनी आंतों को ठीक करने और ल्यूपस को बेहतर बनाने में संजीदा हैं और तेज़ी से नताइज चाहते हैं, तो मेरी तैयार करदा एक मुफ्त ट्रेनिंग ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको वो मखसूस हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिनकी मदद से मेरे क्लाइंट्स ने 6 हफ्तों के अंदर कामयाबी हासिल की। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके ल्यूपस को रिवर्स करने के बारे में मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त ग़िज़ाई रहनुमाई भी शामिल है, जिसमें मखसूस ग़िज़ाई तजावीज़ और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं। ऐसे लोगों की मिसालें जो आप ही की तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स करके अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये केस स्टडीज़ इसलिए कीमती हैं कि आप देख सकेंगे कि हकीकी लोगों ने अपनी सोजिश से कैसे निपटा और उसके नतीजे में अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाया। ये ट्रेनिंग एक मुकम्मल और काबिल अमल मंसूबा फराहम करती है, जिसके ज़रिए आप ये सब कुछ घर बैठे कर सकते हैं। बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए ग़िज़ाई कमियों के बारे में बात करते हैं। मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी और इसमें यह बताया गया है कि आपकी खुराक में ग़ालिबन कौन सी चीज़ें कमी का शिकार हैं। सबसे आम विटामिन की कमियों में विटामिन D3 और विटामिन B12 शामिल हैं। मदनियात की कमियों में मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम शामिल हैं। फाटोन्यूट्रिएंट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो पौधों और फंगस से हासिल होते हैं और इंसानी सेहत पर मजबूत और मुस्बत असर डालते हैं। सुपर फूड्स के बारे में सोचें। ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग होते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर हमें ये नहीं बताते कि हज़ारों साइंसी तहकीकी मकाले मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि फाटोन्यूट्रिएंट्स सोजिश को उलट देते हैं। हकीकत यह है कि तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियां उन नताइज को अद्वियात के ज़रिए नकल करने की कोशिश कर चुकी है। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि फाटोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और आप उन्हें अपने जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा फाटोन्यूट्रिएंट्स वाली खुराक का मतलब है कम सोजिश। मेरा फ़लसफ़ा यह है कि जब भी आप कुछ खाते हैं वो एक मौका है कि आप अपने दिमाग को तवानाई दें, आंतों को सेहतमंद करें और मुदाफ़ती निज़ाम को दोबारा तरतीब दें। इसलिए इन मौक़े को ज़ाय ना करें। मैं हर खाने के साथ रोज़ाना ज़्यादा मिकदार में फाटोन्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट लेने का पुख्ता हामी हूँ। टर्पेन्स दिमाग को ताकत देने वाले अज्जा हैं। ये नोट्रोपिक्स हैं। ये असाब की मदद करते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं, हाजमे में मदद देते हैं, दर्द को कम करते हैं और तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं।
ये जाहिर है कि सोजिश कम करने वाले अज्जा हैं और मशरूम, भंग, मसाला जात, जड़ी बूटियां वगैरह जैसी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं। ये बड़ी मिकदार में सुनतरे के छिलके के छोटे टुकड़ों और पुदीना, तुलसी, सौंफ के बीज, गुंको बिलुबा, जिनसुन, बाकोपा मोनिरी जैसी चीज़ों में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अहम अज्जा जिनसे आगाह रहना चाहिए उनमें कैरोटीन, जो गाजर में पाया जाता है, ल्यूसीन, मोनोटरपेंस, डाइटरपेंस, ट्राइटरपेंस, टीट्राटरपेंस और इरिनासिन्स, जो मशरूम में पाए जाते हैं, शामिल हैं। उन्हें इस्तेमाल करने के मेरे पसंदीदा तरीके चाय, मसाला जात मशरूम और नामियाती मुकम्मल ग़िज़ाई अरक हैं। अगला हमारे पास फिनोल्स हैं, जिन्हें पॉलीफिनोल्स भी कहा जाता है। ये खास पौधों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो दिमाग, आंत और मुदाफ़ियती निज़ाम के अफ़ाल को बेहतर बनाते हैं। इनमें कुर्सिटन, कैम्फरविल, मार्सिटन, रूटिन, इपिजेनन, लेविटविलन, लेंटिल्स, मटर, शुगिंधा, सब्ज़ चाय से हासिल होने वाले कचनस, बेरीज और सुर्ख शराब से हासिल होने वाले फ्लूनोव्स, रेस्विराट्रूल, जिसे डॉक्टर एवज ने मशहूर किया, हल्दी से करकोमन चाय, बेरीज और छाल से टीनस, मिर्चों से सीनिमेट, जीलेट, कैप्सिसन, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और मसाला जात से जिंजरविल, रूटिन, फेरीविलेट, काफूर, ब्रोमीलिन, थियाफ्लाउन शामिल हैं। अब फिनोल्स के इस्तेमाल के मेरे पसंदीदा तरीके ये हैं: गहरे रंग की बेरीज, सब सब्जियां, मसाला जात चाय, फलियां और दालें। अगर आप फलियां और दालें इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें रात भर भिगो दें और फिर प्रेशर कुकर में पकाएं। इनमें पेचीदा प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें लिक्टिन्स कहा जाता है, जो लय की गटसोजिश और हाजमे के मसाइल पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि उन्हें भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाएं और लिक्टिन्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल एक फाटोन्यूट्रिएंट है जो ज्यादातर पौधों और समुद्री एल्गी में पाया जाता है। यह फोटोसिंथेसिस के अमल का जिम्मेदार है, जो सूरज की रोशनी को तवानाई में तब्दील करने का अमल है। क्लोरोफिल जिस्म में फ्री रेडिकल्स और जहरीले मादों को खत्म करने वाला एक ताकतवर जज्व है। मेरे पसंदीदा तरीके उन्हें इस्तेमाल करने की यह हैं कि सलाद और शेक में बहुत सारी सब्ज और पत्तों वाली सब्जियां डालकर खाएं। यह जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल हरारत के लिए हसास है, इसलिए सब्जियों को ज्यादा ना पकाएं। आप उन्हें कच्चा खा सकते हैं या हल्का सा भाप में पका सकते हैं या ब्लिंच कर सकते हैं। अगर आप उन्हें तलें या जला दें तो इनमें मौजूद क्लोरोफिल तकरीबन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। मुझे वो कोल्ड प्रेस्ड सब्ज जूस और व्हीट ग्लास शॉट्स पसंद हैं जो इन महंगे जूस बार से मिलते हैं। इनमें क्लोरोफिल की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। अच्छा, अगला थियोसानेट्स क्रोसीफेरस सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोकली, बर्सल स्प्रूट्स, फूल गोभी और बंद गोभी, बिक चोई, कील, वासिबी, हार्स रीडिश और कीपर्स। इस खानदान में सबसे ज्यादा मरूफ ग़िज़ाई जुज़ सिल्फोरानफेन है, जो कि जिगर को जहरीले मादों से साफ करने वाला एक ताकतवर जुज़ है। इसकी अहमियत की वजह यह है कि जिगर आंतों से आने वाले खून को फिल्टर करता है, इसलिए ये एक निहायत अहम उज़्व है जो सोजिश को कंट्रोल करता है। सिल्फोरानफेन और थियोसानेट्स को इस्तेमाल करने का मेरा पसंदीदा तरीका सलाद और शेक है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा सरसों का पाउडर शामिल करें तो इसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो सिल्फोरानफेन को जिस्म में मेटाबोलाइज होने में मदद देता है। इसके अलावा ब्रोकली के स्प्रूट्स में असल फूल के मुकाबले में सिल्फोरानफेन की मिकदार 10 गुना ज्यादा होती है, इसलिए कोशिश करें कि स्प्रूट्स और माइक्रोग्रीन्स को अपनी तरकीबों में शामिल करें। फाटो आयल्स, ये एक निहायत अहम जुमरा है क्योंकि आपकी ज्यादातर चिकनाई फाटो आयल से आनी चाहिए। मिसालों में अल्फा लेवलिक एसिड, जिसे मुख्तसरा ALA या ओमेगा 3 भी कहा जाता है, गामा लेवलिक एसिड जो कि सन्स ओमेगा 6 एसिड है, पाल्मिटोलिनिक एसिड जो ओमेगा 7 है और ओलिक एसिड जो ओमेगा 9 है शामिल हैं। यहाँ चंद बातें काबिल जिक्र हैं। ALA के लिए कुदरती ज़राए सप्लीमेंट्स के मुकाबले में बेहतर होते हैं क्योंकि ये इंसानी जिस्म में ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से काम करते हैं। गामा लेवलिक एसिड के हवाले से यह वाहिद ओमेगा 6 है जो सोजिश कम करने वाला है क्योंकि ये सन्स इसुमर है। सन्स ट्रांस के बिल्कुल बरक्स है। ट्रांस फीड्स नुकसानदेह हैं। सन्स फीड्स फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर आपके पास ट्रांस ओमेगा 6 हो जो ज़्यादातर जानवरों के ज़राए से आ सकता है तो ये बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो सकता है। तो दोबारा वजाहत के लिए यहाँ दर्ज तमाम 4 फ़ायदेमंद फाटो आयल्स और वासफ़ेटी एसिड्स हैं, ट्रांस फीड्स नहीं। आखिर में फाटो आयल्स की फहरिस्त में आखिरी नाम PEA है। इसका नाम बहुत लंबा है जिसे याद रखना ज़रूरी नहीं और यह ज़्यादातर एवोकाडो में पाया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी खुराक में अच्छे फाटो आयल्स और फीड्स शामिल करना चाहते हैं तो फ्लेक्स सीड, चिया सीड, अखरोट, बादाम, एवोकाडो, नट मलिक, असली जैतून का तेल और सी बिक्थोरन आयल का इंतखाब करें। इसके अलावा मैं जैतून के तेल के बारे में मुख्तसरा तबसरा करना चाहता था। मैंने असली जैतून के तेल पर जोर दिया है क्योंकि हाल ही में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बहुत सी एक्स्ट्रा वर्जन जैतून के तेल की ब्रांड्स में कम सेहतमंद तेल मिला दिए जाते हैं।
इसलिए अपनी तहकीक जरूर करें। ऐसे तेल तलाश करें जिनमें हल्की सब्ज रंगत हो और उनका जायका कुछ घास जैसा हो। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये तय करते हैं कि कोई शख्स उम्र भर दवा लेता रहेगा या अपनी सोजिश को हमेशा के लिए शिकस्त दे देगा। तारीख में भी हमेशा ऐसा ही होता आया है। फाइटोन्यूट्रिशन की जुड़ें कदीम तहजीबों में हैं, जैसे कि मकामी अमरीकी, अफ्रीकी, यूनानी, रूमी, भारतीय, चीनी और एशियाई। ज्यादातर इंसानों ने हजारों सालों तक पौधों, जड़ी बूटियों और फंगस को बीमारियों के इलाज के लिए बतौर दवा इस्तेमाल किया है। हकीकत यह है कि आजकल जो बहुत सी जदीद अद्वियात अब देखते हैं वो उन्हीं फाटो मुरक्कबात से अखज़ की गई हैं, और दुनिया के वो हिस्से जहां लोग अपनी खुराक खुद उगाते हैं वहां कुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारियां तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो जब लोग फाटो को कम तर समझते हैं तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि दरअसल यही असल इलाज था जिसने सोजिश को रोका था। अच्छा, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन फाटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मजीद जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। नीचे कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। मैं इन मौज़ूआत पर मजीद वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मजीद मुफीद टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और हमेशा की तरह यह डॉक्टर दूसरी है माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ। देखने का शुक्रिया और अगली बार फिर मुलाकात होगी।